आज हम करने वाले हैं कैपेसिटर क्लास 12 का, जहां पे हम फाइंड करेंगे कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सबसे पहले हम बनाते हैं, हम क्या करने वाले हैं आज कैपेसिटी फाइंड करने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का सबसे पहले हम देखते हैं कि पैरेलल प्लेट होता कैसे है। देखो एक ऐसे हमारे पास लाइन और ये ऐसे लाइन, यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज दिया इस प्लेट के ऊपर। हमने क्या किया, दो मेटेलिक प्लेट लिया, एक प्लेट के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक न्यूट्रल प्लेट लेकर आते हैं। तो न्यूट्रल प्लेट के अंदर दोनों चार्ज होगा, पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। तो ड्यू टू इंडक्शन होगा क्या कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस मेटेलिक प्लेट के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और जो दूसरा पॉजिटिव चार्ज होगा इसका ड्यू टू रिपल्सन, ये पॉजिटिव चार्ज इसके पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, तो ये इसके आउटर साइड में चला जाएगा। और हम करते क्या है कि इस पॉजिटिव चार्ज को ग्राउंड कर देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं। ये किसका साइन है हमारे पास, अर्थिंग का साइन है। अब देखो हमने जो प्लेट कंसीडर किया उसका एरिया क्रॉस सेक्शन हम ए मानते हैं, और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट कितना हमारे पास डी है। क्या किया हमने, एक प्लेट लिया जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज के साथ में हमने एक न्यूट्रल प्लेट लिया। न्यूट्रल प्लेट ने क्या किया, अपने नेगेटिव चार्ज को इधर की तरफ कर दिया, और ये किसके कारण आया, ड्यू टू इंडक्शन। ये पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और इसके पॉजिटिव चार्ज को ये रिपेल करेगा, जिसके कारण ये बाहर आ गया, और इसको हमने ग्राउंड कर दिया। और हमने क्या एजम्पशन माना कि जो प्लेट है उसका एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स कितना है, डी है। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं ग्रेडियंट का। सबसे पहले थोड़ा सा हम इधर करते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या करने वाले हैं हम, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है एनी फिजिकल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय लेंथ, दैट मीन पर यूनिट लेंथ। देखो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल डिवाइडेड बाय लेंथ। लेंथ को आप टी से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास किसके बराबर होता है, ई के बराबर होता है। इसका लिखने का तरीका ऐसा ही है, ई इज इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर भी लिख सकते हैं, ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस लेंथ। इसको आप ई इज इक्वल टू वी अपॉन आर भी लिख सकते हो, या ई इज इक्वल टू वी अपॉन डी भी लिख सकते हो। तो ये तीन फॉर्मूला हमने याद करना है। यहाँ पे जो हम अप्लाई करने वाले हैं वह फॉर्मूला हमारे पास E इक्वल टू वी अपॉन डी है। यहाँ से देखो, अगर हम जानते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट E इक्वल टू वी अपॉन डी, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो V इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, E इंटू डी। अब हमारे पास याद क्या करना है, देखो E का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर। E इक्वल टू कितना आता है हमारे पास, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर। अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर, और ये रह गया हमारे पास एप्सिलॉन नॉट। हमने कुछ खास किया नहीं, हमने क्या किया, सिर्फ इसको रीअरेंज कर लिया। रीअरेंज में क्या किया, हमने एप्सिलॉन नॉट को बाहर कर लिया और 4 पाई R स्क्वायर को लिखा। अब हमारे पास देखो E इक्वल टू कितना आ गया, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है हमारे पास, एरिया ऑफ द स्फीयर। हम इसको ए लिख लेंगे, और ये हमारे पास एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो हम एक फॉर्मूला याद करेंगे इस थ्रू आउट इस टॉपिक के अंदर यूज करने वाले हैं, वह क्या हमारे पास, E इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। देखो अब V हमारे पास कैसा हो गया, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और D इसके साथ पहले से मल्टीप्लाई था, इसको आप ऐसा रखें, ठीक है। और एक फॉर्मूला पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को कराया था कैपेसिटी फाइंड करने के लिए। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, C इक्वल टू Q अपॉन V। तो हम ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं।
तो देखो C इक्वल टू Q को तो Q लिखोगे और V की वैल्यू कितनी है, इस V की वैल्यू को अपने यहाँ पे पुट करना है। तो V कितना आ गया, Q D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। देखो Q से Q कैंसल आउट हो गया, C इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है, तो ये जो हमने कैपेसिटी फाइंड किया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, वो क्या था, इन प्लेट्स के बीच में एयर थी, वैक्यूम था, या तो इसके अंदर कोई भी मीडियम नहीं था हमारे पास। ठीक है, तो उसके लिए क्या आ गया, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। C क्या है हमारे पास, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, एप्सिलॉन नॉट क्या है हमारे पास, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, A क्या हमारे पास, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्लेट, एंड D इज द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है हमारे पास, अर्थिंग, अर्थिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम ग्राउंड भी बोल देते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर ही आगे हमारे पास दो और केसेस है। एक हमारे पास है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फील्ड विद कंडक्टिंग स्लैब, दूसरा हमारे पास है फील्ड विद इंसुलेटिंग स्लैब। तो चलो अब हम करने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी को फाइंड करेंगे जब पैरेलल प्लेट फील्ड होगा कंडक्टिंग स्लैब के साथ। तो इसको हम थोड़ा सा ड्रा कर लेते हैं। देखो आपने डायग्राम तो सेम ही बनाना है, इसमें चेंज क्या करना है कि हम एक स्लैब लेकर आते हैं। ठीक है, उस स्लैब की थिकनेस कितनी है, T। इस स्लैब की जो थिकनेस है वो कितनी हमारे पास, T है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे जाता है। ठीक है, E या E0 भी हम लिख सकते हैं। देखो एक प्रॉपर्टीज हम जानते हैं कि इनसाइड द कैपेसिटर, सॉरी इनसाइड द कंडक्टर चार्ज इज ऑलवेज जीरो। सारा का सारा चार्ज किसी कंडक्टर के ऊपर, देखो यहाँ पे एक हमारे पास कंडक्टर लिया और इसको अगर हम प्लस Q चार्ज देते हैं तो ये सारा का सारा चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। इनसाइड चार्ज क्या होता है, हमेशा कंडक्टर के जीरो होता है। अगर हमारे पास इनसाइड चार्ज जीरो हो, चार्ज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, जीरो। क्यों जीरो होगा, क्योंकि E इक्वल टू हमारे पास Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर है, और यहाँ पे Q की वैल्यू क्या है, जीरो, इसलिए हमारे पास E की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। तो देखो अब हम क्या सपोज कर रहे हैं कि हमने इस कैपेसिटर के अंदर एक कंडक्टिंग स्लैब रखा जिसकी थिकनेस कितनी है, T है, और इनसाइड द कैपेसिटर, इनसाइड द कंडक्टर चार्ज कितना हो गया, जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो गई, जीरो। तो अब हम बात करते हैं V निकालने का। V इक्वल टू हमने फॉर्मूला पढ़ा था E इंटू D, लेकिन देखो अब ये स्लैब डालने के कारण जो इसकी थिकनेस है, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, T से कम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये तो हमारे पास जीरो ही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे V इक्वल टू कितना आ गया, E की वैल्यू मैंने आपको बताया था कि आपने थ्रू आउट इस चैप्टर याद करना है, E इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे हम Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, और ऊपर कितना आ गया हमारे पास, D माइनस D। तो चलो इसके बाद हम क्या जानते हैं, C इक्वल टू Q अपॉन V। अब इस V की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करने वाले हैं। तो C कितना आ गया हमारे पास, Q अपॉन Q D माइनस D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। देखो ये Q से Q कैंसल आउट हो गया, तो ये कितना बचा हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस D। तो हमने इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो फाइंड किया हमने, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस D। अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखो इसको हम एप्सिलॉन नॉट A इक्वल टू
डी को कॉमन लेंगे तो कितना आएगा 1 माइनस डी अपॉन डी। देखो डी को मल्टीप्लाई करोगे तो डी माइनस डी से डी कैंसिल होकर डी बच जाएगा। तो जब भी हमने कॉमन निकालना हो तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो देखो इतने को हम सी नॉट मान लेते हैं। सी नॉट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फिल्ड विथ एयर वैक्यूम, एयर और वैक्यूम। उसके लिए हमने क्या माना सी नॉट, और इसके बाद कितना बच जाएगा 1 माइनस डी अपॉन डी। तो आपने दो फार्मूला याद करना है। एक फार्मूला ये सिंपल C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T। दूसरा हमारे पास इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ एयर फील्ड इन साइड द कैपेसिटर C नॉट अपॉन 1 माइनस D अपॉन D। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या हमारे पास, ये क्या था हमारे पास, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर filled with conducting slab। ये क्या था हमारे पास, कंडक्टिंग स्लैब। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं वह है हमारे पास, और इसको पहले थोड़ा सा रख कर देते हैं। वह है हमारे पास कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फिल्ड विद कंडक्टिंग स्लैब की जगह पे क्या लिखेंगे, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। क्या लिखने वाले हैं हम, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। और इसका नाम दूसरा क्या है, इंसुलेटिंग स्लैब। क्या है ये हमारे पास, इंसुलेटिंग स्लैब। देखो अब हम क्या फाइंड करने वाले हैं बच्चों, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब और इंसुलेटिंग स्लैब। इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं। देखो सभी केसेस में डायग्राम ऑलमोस्ट एक जैसा ही है। अब देखो ये हमारे पास क्या आ गया, इंसुलेटिंग स्लैब। इंसुलेटिंग स्लैब में क्या होगा, पोलराइजेशन अकर होगा। पोलराइजेशन क्या होता है हमारे पास, पोलराइजेशन में क्या होता है कि एक Cl है। देखो H पे कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव, और Cl पे क्या होता है, चार्ज नेगेटिव। तो ये क्या होगा हमारे पास, पोलर कंपाउंड। ठीक है। नॉन पोलर कंपाउंड क्या होता है, जैसे आपने H2 फाइंड करना है। देखो H पे भी पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी इस पे तो कोई चार्ज नहीं है, और ये H कोई चार्ज नहीं है। सिमिलर हमारे पास O2 है। O2 क्या है, नॉन पोलर। ये क्या हमारे पास है, नॉन पोलर कंपाउंड। और ये क्या हमारे पास, पोलर कंपाउंड। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसके अंदर क्या होगा, पोलरिटी हो जाएगी। ठीक है, पोलरिटी हो जाएगी हमारे पास। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इधर की तरफ क्या आ जाएगा हमारे पास, नेगेटिव चार्ज। इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर की तरफ क्या आ गया हमारे पास, नेगेटिव चार्ज। और इधर की तरफ क्या आ गया हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये सब क्या है हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज है। तो अब देखो हमारे पास आउटसाइड जब हम प्लेट की तरफ देखते हैं तो ई की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव है। लेकिन जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को देखेंगे तो यहाँ पे ई की डायरेक्शन इधर की तरफ होगा। और ये किसके कारण हो रहा है, ड्यू टू द पोलराइजेशन, सॉरी ड्यू टू पोलराइजेशन। ठीक है। तो पोलराइजेशन का क्या होगा हमारे पास, ईपी। ठीक है। और ईपी का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, ई अपॉन के। देखो एक फॉर्मूला आप लोगों ने याद करना था कि फोर्स इन एयर टू द फोर्स इन मीडियम इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन आर के, या ई एयर टू द ई मीडियम। ठीक है। तो देखो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर है, तो आप इसको ई एयर को ई लिखो और मीडियम को हमने ईपी मान लिया। तो ये किसके बराबर है, के बराबर है। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ये ईपी इक्वल टू ई अपॉन के। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया। ठीक है। ये सारा कैसे आया, ड्यू टू पोलराइजेशन। ठीक है। और पोलराइजेशन होता कहाँ पे हमारे पास, सिंपल याद करना है कि ये डाई इलेक्ट्रिक स्लैब या इंसुलेटिंग स्लैब के अंदर में होता है। तो अब आपको ये क्लियर हो गया कि ईपी की वैल्यू ई बाई के कैसे आए। चलो इसके बाद का काम हम करते हैं।
तो अब हमारे पास देखो फॉर्मूला तो ऐसा ही रहेगा, V इक्वल टू E इंटू डी माइनस टी। देखो इससे पहले जो कंडक्टिंग स्लैब था वहां पे हमारे पास पोलराइजेशन वगैरह हो नहीं रहा था, वहां पे चार्ज की वैल्यू 0 थी, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ड्यू टू स्लैब क्या हो रहा था, 0 हो रहा था। लेकिन यहाँ पे स्लैब के कारण भी एक न इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है, लेकिन वह इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ प्रीवियस इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, प्लस ये किसके कारण हो रहा था, P के कारण, EP इंटू टी। ठीक है, तो देखो अब EP की वैल्यू हमने क्या अप्लाई करना है यहाँ पे, E बाई के। तो देखो अब V को हम कैसा लिख सकते हैं, E टी माइनस टी प्लस E बाई के इंटू टी। अब इन दोनों में हम E को कॉमन निकाल ले, ये D माइनस टी प्लस टी अपॉन के आ रहा है। तो V की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, E इंटू डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। देखो मैंने बार बार बोला था कि E का ना एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद करना है, जो हमारे पास Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट होता है। फिर इस फॉर्मूला को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ऊपर देखो कितना आ जाएगा, D माइनस टी प्लस टी अपॉन के आ गया। तो ये तो हमारे पास एक V का फॉर्मूला हो। इसके बाद देखो हमारे पास फॉर्मूला फिर क्या अप्लाई करना है, C इक्वल टू Q अपॉन V। यहाँ पे Q को तो Q रहने देंगे और V का फॉर्मूला हमने ये वाला लिखना है। ये कितना आ गया, Q D माइनस टी प्लस टी अपॉन के अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। देखो Q से Q कैंसल आउट, तो क्या बचा हमारे पास, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये हमारे पास C की वैल्यू इतना आ गया। ठीक है, तो एक तो ये फॉर्मूला याद कर लोगे। ठीक है, इसके बाद इस C को ना थोड़ा सा हम मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, मॉडिफाई करने का मतलब C इक्वल टू, ये देखो एप्सिलॉन नॉट ए है और नीचे से हम D कॉमन ले ले, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 माइनस टी अपॉन डी प्लस टी अपॉन डी इंटू के। ऐसा हम लिख सकते हैं। ये हमारे पास एप्सिलॉन नॉट ए की वैल्यू C नॉट होती है, इसको हम फिर 1 माइनस टी अपॉन डी प्लस टी अपॉन डी के भी लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा और हम मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। ये देखो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, यहाँ पे D माइनस टी प्लस टी अपॉन के था, तो यहाँ पे सिंपल D माइनस टी को कॉमन लो, तो 1 माइनस 1 अपॉन के, ऐसा लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमने T अपॉन D को कॉमन ले लिया। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। नहीं, इसको अपने ऐसे नहीं, थोड़ा सा इसको और सजाते हैं। यहाँ से हम इसको करते हैं, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी को कॉमन करेंगे तो 1 माइनस 1 बाई के, ऐसे लिखना है। फिर इसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, यहाँ से अगर हम D कॉमन ले लें तो 1 माइनस टी अपॉन डी, 1 माइनस 1 अपॉन के, ऐसा। और इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, C इक्वल टू C नॉट, और ये 1 माइनस टी अपॉन डी इंटू 1 माइनस 1 बाई के। देखो आप लोगों ने ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, आप लोगों ने पता है कहाँ तक फॉर्मूला याद करना है, एक ये फॉर्मूला याद कर लेना और एक ये याद कर लेना। तो ये हमारे पास क्या था, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फील्ड विथ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कॉमन पोटेंशियल एंड एनर्जी लॉस ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।